दोस्तों, कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन जीवन में हास्य का एक अलग ही महत्व है। यह मुस्कान मनुष्य का प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्ति है, जिससे दो अनजान और अपरिचित एक दूसरे के करीब दूरियों को मिटाते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन हंसी और मुस्कुराहट की भाषा सबकी एक ही होती है। हंसी भी 3 प्रकार की होती है। इस हंसी में हम किसी दूसरे के ऊपर हंसते हैं तो यह हंसी निकृष्ट और घटिया होती है। इस हंसी में हिंसा और प्रतिशोध के भाव छिपे होते हैं। दूसरी प्रकार की हंसी वह होती है हम स्वयं पर हंसते हैं। यह हंसी जीवन को निर्भय व तनाव मुक्त करने वाली होती है। तीसरे प्रकार की हंसी अस्तित्वगत है। यह हंसी जीवन के यथार्थ के साथ जुड़ी होती है। जब मनुष्य संसार की असारता और जीवन की क्षणभंगुरता को जानकर हंसता है तो ऐसी हंसी प्रेरणा देने वाली होती है। कहा जाता है पहली प्रकार की हंसी से बचो, दूसरी प्रकार की हंसी जी भर के हंसो व तीसरी प्रकार की हंसी तक पहुंचने का प्रयत्न करो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी आखिरी हंसी लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी से बात भी नहीं की। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, हंसते हंसते और हंसते रहते। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच चौराहों पर खड़े होते और हंसना चालू करते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लगता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव के लिए प्रस्थान करते। वे ना तो किसी से कुछ बोलते, ना उपदेश देते और ना ही शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर सिर्फ हंसने लगते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। वो पूरे चाइना में फेमस होते चले गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोगों ने बहुत प्यार करते, उनका बहुत सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद कभी किसी ने इस तरह से खुशी और हंसी का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी एक पर नहीं हंसते, वे बस हंसते थे जैसा कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसा कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वे बस हंसते। यह उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वो तीनों लाफिंग मॉन्क बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, तभी उनमें से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी जो कि 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी
जैसी उन्होंने आज से पहले कभी हंसी ही ना हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमको हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई बरसों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ रहे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वे तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। चीन में यह प्रथा थी, जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने की गुजारिश की थी। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा ही नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छिपा कर रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में रंग बिरंगे कलर में फैल गए। यह देख एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वे तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सबको हंसा गया। वो भिक्षु सिखा गया ब्रह्मांड के उस रहस्य को कि हंसी सिर्फ हंसना मनुष्य के ही भाग में। हंसो क्योंकि हंसना आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। हंसो क्योंकि मुस्कुराहट ही आत्माओं का चुंबन है। हंसो क्योंकि हंसी के हथियार के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। सब कुछ भूल कर हंसो, सुख दर्द तकलीफ दर्द सब भूल कर हंसो, दिल खोल कर हंसो। जीवन में हास्य का एक अलग ही महत्व है। दोस्तों, आजकल डॉक्टर भी लाफ्टर थेरेपी के जरिए कई बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। लाफ्टर एक ऐसी थेरेपी है जो आपकी सारी बीमारी व तकलीफों को छोटा कर देती है और जीवन को खुशी से जीने की चाहत को बड़ा कर देती है।